सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल, क्योंकि यह है जंग जज्बा और जीत। जंग हो के नहीं दे रही तो जज्बा कहाँ से लाए जीत का। मैं हूँ फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। फैसल, टेक्निकली स्पीकिंग आज भी गैप डे ही था, तो वी हैड अनदर गैप डे बिकॉज मैच तो हुआ नहीं और हम इंतजार ही करते रहे कि अब कवर्स हट जाए, अब कवर्स हट जाए। यू नो 8:30 बजे के बाद मुझे लगा कि यार अब कवर्स ना ही हटे तो अच्छा है, इतना लेट हो गया। व्हाट इज देयर टू डू एनीवेज? एब्सोल्युटली। वेल, इन सब पे बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए टुवर्ड्स यू। थैंक यू। अच्छा जी, क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन इज PSL की तारीख में एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं? ऑप्शन ए है शादाब खान, बी है फखर जमान, सी है बेन डंक और डी है उस्मान खान। दीजिए सही जवाब, हासिल कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जवाब देने के लिए बोल नेटवर्क का गिफ्ट हैम्पर। वो बेन डंक भी क्या प्लेयर था, वो लाहौर से कराची से क्या मैच खींचा था उसने। खैर चलें, ये तो पुरानी यादें हैं। अब मसले है कि पुरानी यादें ही तो ताज़ा करनी है क्योंकि आज तो मैच हुआ नहीं। मौसम के आसार आगे आने वाले दिनों में कुछ अच्छे नहीं हैं और कराची में भी बारिश है, लेकिन चले जब तक कराची लगाएगा शायद वहाँ तक बारिशें निकल चुकी हो। विद दैट चलते हैं अपने पैनलिस्ट तनवीर अहमद और अब्दुल गफ्फार की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को। प्लेयर्स एक दूसरे को कह रहे थे मैं तुम्हारे लिए तैयार होकर आया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। तैयारी तो सारी धरी की धरी रह गई। यस, वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट दिस तनवीर भाई, इससे पहले सोशल मीडिया वाले सेगमेंट में हम इस बात कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा अ मिनट ऑफ थिंग्स दोनों से कि आई मीन मोमेंटम टूटता है बॉस। एक तो ऑलरेडी हम कल ये बात कर ही रहे थे यार, 4 दिन की चांदनी और 5वें दिन आराम, छठे दिन भी हो गया आराम। मोमेंटम टूटा है और इस मोमेंटम को पकड़ना बहुत ज़रूरी है PSL के लिए एज अ टूर्नामेंट। देखें, मोमेंटम जाहिर सी बात है टूटता है और ये तो चलें ऐसी सिचुएशन पे मैच नहीं हुआ जहाँ पे ढूंढ आई की सिचुएशन नहीं, ठीक है। ये शुरू में ही हो गया, ठीक है ना। अब पता नहीं हमारे लोगों को अकल आएगी या नहीं आएगी कि यार अगर आगे भी बारिश होती है तो उसका क्या हमने सोल्यूशन निकालना। सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं है क्योंकि 2 दिन कैनबरा में खेल रहे हैं कि वो 2 दिन के अंदर कवर तो आ नहीं सकते या कुछ ऐसी चीजें हो नहीं सकती है। आ सकते हैं वैसे, अब दुआ करें, आ तो सब कुछ सकता है लेकिन सिस्टम के ऊपर लगाएं तो समझ भी आती है ना। तो बात सीधी ये है कि मोमेंटम तो प्लेयर्स का खराब हो गया, लेकिन रेपुटेशन तो क्रिकेट बोर्ड की खराब हो रही है ना। हमारी PSL की रेपुटेशन खराब हो रही है। अब ये ऐसी खराब होती जा रही है कि पहले 3-4 इंसिडेंट जो हुआ है, अब बारिश वाला हो गया। अब लोग उन चीज़ को लेके बैठे हुए थे, अब कवर्स को लेके बैठ जाएंगे कि जी क्या है, कवर्स हैं। और मतलब यानी शायद हमने तो कुछ भी नहीं देखा, उधर तो पानी पे पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे। बिल्कुल, ठीक है। आधे पौने घंटे की बारिश में इतना पानी खड़ा हुआ, तो फिर आप कैसे मैच आप वो करवा सकते हैं? ठीक है। एक टाइम पे तो हम समझ रहे थे शायद 5 ओवर का मैच भी हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ठीक है, इतनी सिचुएशन जो है वो ख़राब थी। मोमेंटम टूटता है प्लेयर्स का और कोशिश प्लेयर्स ये करते हैं कि टूर्नामेंट का जो स्टार्टिंग होती है ना, अगर कोई भी आप टूर्नामेंट खेलते हैं उसमें सबकी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम रन्स करें, जितने ज़्यादा आउट करें, क्योंकि सब फ्रेश होते हैं उस वक्त। जब वो फ्रेश होते हैं वो कहते हैं यार ये 4-5 जो मैच है ना, इसमें ज़रा हम कुछ ना कुछ कर जाएं, एनर्जी लगा दें सारी। ये एक तरीक़ेकार है एक रन्स करने का या आउट करने का। आधे मैचेस में कुछ ज़रा एनर्जी लगा के आउट कर दें, उसके बाद जो बाकी थोड़ा सा हल्कात रख के एक्सपीरियंस के साथ, सिचुएशन के साथ बॉलिंग करके जो है वो रन्स करके, इस तरह कहीं ना कहीं करके अपना जो हमने वो इंडिविजुअल अपना स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया वो उस पर हम पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अफसोस होता है यार, अफसोस। इसमें अफसोस से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। दुनिया किधर से पहुंच गई है। हम सिर्फ मीडिया में आते हैं, अपनी शक्लें दिखाते हैं, बातें करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं दुनिया को, अपने लोगों को बनाते हैं कि जी असी ऐ कर ले, असी वो कर ले, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखे जी हम आए हैं तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन बात सीधी सी है, यहाँ तो जो सिस्टम है वो तो कुछ चीज़ें भी ठीक नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है। अब देखो फार, हम अक्सर ये बात करते हैं, आपको याद होगा इंग्लैंड में एक दफ़ा एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ, बड़ी बारिश हुई, हमने बड़ी तनकीद की कि यार ये इस विंडो में क्यों रख दिया, आपको नहीं पता था इतनी बारिशें होंगी। PSL आपकी एक इट्स द स्पेशल लीग और हर किसी के दिल के बहुत करीब है ये लीग, बिकॉज दिस इज द ओनली बिगेस्ट थिंग वी आर डूइंग इन पाकिस्तान एज फार एज द क्रिकेट इज कंसर्न्ड, एंड सबसे ज़्यादा हमारी सेलिब्रेटेड स्पोर्ट भी पाकिस्तान में क्रिकेट है। सो आपको लगता है कि ये अवॉइड हो सकता था
कि ये रेन प्रिडिक्शंस और सारी चीज़ें पहले से अब तो पता चल जाती हैं? आगे विंडो कहाँ है वो? अवॉइड इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि आपके पास विंडो नहीं थी। आईसीसी के इवेंट अब आपके बैक टू बैक हुए, चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पहले हुआ, फिर अभी वर्ल्ड कप की वजह से अगले साल शायद आप बेहतर प्लान कर सकते हो, जो कि आपका कोई कोलिजन नहीं है किसी आईसीसी इवेंट के साथ, क्योंकि आईसीसी इवेंट की वजह से ही ये तो ये दोनों कुछ ओवर हुए। अनअवॉइडेबल थी। अनअवॉइडेबल है। हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि अभी मैं टाइमलाइन देख रहा था बारिश की क्या है। तकरीबन जो मेरे पास इतलात है कि बारिश आपकी कुछ 6 बजे के करीब शुरू होती है। 7 बजे मैच का टाइम था, 7:10 पर बारिश बिल्कुल रुक गई थी। जी, रुक गई। उसके बाद अगर हुई भी तो वो एक बूंदाबांदी कह लें या हल्की फुल्की बारिश। 7:10 पर आपकी बारिश रुक गई और आपका कट ऑफ टाइम 9:45 था। आप 5 ओवर का मैच नहीं करा सके। इट्स नॉट गुड फॉर द लीग। दुनिया भर में इतनी देर में बहुत कुछ हो जाता है। आपका टूर्नामेंट जिस तरह का होता है, आपकी ड्रेनेज सिस्टम सब कुछ, और छोटा स्टेडियम नहीं है, आपका हेडक्वार्टर है। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर जो बोर्ड का हेडक्वार्टर है। अभी तो कराची में आपका जब पीएसएल आएगा, शुक्र है कि कराची में उससे पहले रेन प्रेडिक्शन है वो जो चल रही है अभी, अब देखें होता क्या है। लेकिन अगर ये सूरत हाल हो तो कराची में तो हमने देखा है स्टेडियम, तनवीर तो वहाँ खेले हुए हैं सारा, कि वहां तो कुछ ऐसा सीन ही कोई नहीं है। ये तो अभी अपग्रेड हुआ आपका स्टेडियम। इट्स सपोज टू बी वेल ड्रेन्ड आउट, इसी तरह वेल इक्विप्ड, वेल फैसिलिटेटेड। ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरा सर्वे एक सवाल ले लेना हुआ ना पूरा ग्राउंड। नहीं, मैं इसमें भी सवाल मैं कर रहा हूँ। अपग्रेड हो रहा है, अब अपग्रेडेशन, यू नो व्हाट, अब जरा सवाल उठना शुरू होंगे बॉस। वी कैन नॉट होल्ड बैक दिस क्वेश्चंस नाउ। छत उड़ा देना इज नॉट अपग्रेडेशन, ठीक है? आप देखें उधर फैन एक्सपीरियंस, मैं बार बार मुझे आई हेट टू कंपेयर, आई हेट, छोड़े इंडिया को, बांग्लादेश चले जाएं, उनके पास फैन एक्सपीरियंस, उनके पास क्राउड मैनेजमेंट कितना जबरदस्त है बांग्लादेश में। तनवीर भाई, आप आपने तो खेला हुआ है, ठीक है? श्रीलंका में सारी चीजें, छत उड़ा देना नहीं है भाई। मैं एज अ होस्ट नहीं, एज अ क्रिकेट फैन बात कर रहा हूँ। मुझे याद है जो पहला फाइनल ज़ल्मी यूनाइटेड का कराची में जब पाकिस्तान वापस आई थी पीएसएल, बिल्कुल हम लिटरली पैदल नीपा से वहां तक गए थे, इतना एक्साइटमेंट थी, ठीक है? गाड़ी हकीम शहीद ग्राउंड में खड़ी करे, कई मैचेस, ठीक है? वो पहली बार हो रहा था। तो फ्रॉम दैट हम यहाँ आए हैं, हमने एज फैंस दे दी कुर्बानी भाई जितनी देनी थी, कर दिया सपोर्ट जितना करना था। अब नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हमें एज फैंस उन सारी कुर्बानियों का बदला दें जो हमने दी है। आपने ठीक बात की। जिम्बाब्वे की जब पहली मरतबा टीम पाकिस्तान आई थी ना, फिर वर्ल्ड 11 लाहौर में मैंने सारे मैचेस कवर किए हुए, मैं सारे प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ और वो मैंने सब कवर करके बहुत लिटरली ऑन ग्राउंड देखा। वर्ल्ड 11 जब आई थी, इससे पहले जिम्बाब्वे जब पहली मरतबा पाकिस्तान आया, जिसने शुरुआत की थी, और उसके बाद फिर श्रीलंका आई थी, फिर उससे पहले वर्ल्ड 11। सो आप ठीक कह रहे हैं, फैंस डिजर्व के मैचेस कराची में नहीं हुए थे, नहीं लाहौर में भी हुए थे। बात यह है कि उस वक्त आपके फैंस ने बड़े जो भी कुर्बानियां दी और खुशी से दी। लेकिन जो स्टेडियम की बात है ना, मैंने अगेन ये टाइमलाइन आपके सामने रखूं, 7:15 बजे आपकी बारिश 7:10 पर रुक जाती है। वेट आउटफील्ड इज द ऑफिशियल रीजन। एक तो होता है ना कंटिन्यूस रेन, आपकी रेन आउट हो गया, वास्ट आउट हो गया। वेट आउटफील्ड का मतलब ये है कि आपके पास सहूलत नहीं थी, आप सुखा नहीं सके। जी जी जी, इतनी बारिश नहीं हुई सर, यही तो कह रहा हूं। और मैं तनवीर भाई आपको याद दिलाऊं, हमने आप इकट्ठे, पहला जो असाइनमेंट हमारा था इकट्ठे, वो नेशनल स्टेडियम में था पिछले साल। उस वक्त वो मामलात बन रहे थे। तो अगर खुदा ना खास्ता यहाँ हो जाए तो मैं देख लेता हूँ फिर यहाँ क्या सिचुएशन होती है। रेनोवेट हुए स्टेडियम, सबसे ज्यादा रेनोवेशन हुई लाहौर के स्टेडियम में हुई, उधर है सर, ठीक है, हुई इधर तो नहीं, इस्लामाबाद स्टेडियम में भी हुई थी ना, वो सब खोल के रख दिया, ठीक है? बस थोड़ी बहुत हमने बहुत अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट खेली लाहौर में, ठीक है? हमने देखा भी इंट्रेंस जो होता था, मेन रोड से इंट्रेंस होता था, पार्किंग वगैरह वहाँ खड़ी होती थी, ठीक है? एक लिबर्टी से सीधा, ठीक है, हाँ, एक मेन दरवाजा वो था। अब आप उसको जाके देखो, वो बदल ही दिया बिल्कुल, वो साइड ही बदल दी, सामने वाली साइड भी बदल दी, ग्राउंड पूरा चेंज कर दिया, छतें उड़ा दी, ग्रिलें जो थी वो खत्म कर दिया, ओपन कर दिया, अब कोई ग्रिलें नजर नहीं आती, ठीक है? ग्राउंड और वो जो लोग बैठते हैं उसके बीच में वो गैप जो दे दिया पूरा, ठीक है? उसको अब क्या मैं बोलता हूँ उसको। स्टेडियम की बात हुई, स्टेडियम अभी तक सही तरीके से हुआ नहीं है। जो बातें होती चैंपियन ट्रॉफी के बाद हम इसको यूं कर देंगे, छतें उड़ा देंगे, फलाना, स्क्रीन तो आपकी गलत लगी हुई है। आपको याद है चैंपियन ट्रॉफी में वो जहाँ लोग बैठते वहाँ लगी हुई है, ठीक है? उसके बाद आईसीसी ने बोला ये क्या है, ये जो जिस स्टैंड के अंदर लगी हुई है, स्टैंड के अंदर तो होनी नहीं चाहिए, आप लोगों के टिकट्स फ्री करेंगे, जो स्टैंड के अंदर जो है वो स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है? वो तो अभी तक मेरा ख्याल वो भी चेंज नहीं हुई। उसके बाद ये बोला गया कि यार ये ग्रिलें भी हटेगी, काम होगा, फलाना होगा, छतें उड़, वही हाल है।
मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, क्या सिर्फ बिल्डिंगें बनानी है या छतें उड़ानी है या ग्रीन वाइट कुर्सियां लगा देनी है, ये सब कुछ करना है? बात सीधी सीधी ये है कि ये काम किसी ने कहने से आप बोला नहीं है कि मत करें ये काम, और जितनी जल्दी काम हुआ, एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था चैंपियन ट्रॉफी होगी भी नहीं यहाँ पे, ठीक है, आपने इतनी जल्दी काम कराया। उसके बाद आपने साइडों पे काम तो करा दिया, लेकिन जो ग्राउंड के मेन काम है वो क्यों नहीं है? क्या हमें जो इक्विपमेंट होता है ग्राउंड का, उसमें कोई नई चीज, नई टेक्नोलॉजी नजर आती है हमें कोई? ठीक है, या वो मशीन इंग्लैंड में आपने देखी होगी, लॉर्ड्स के ग्राउंड में देखी होगी, बिल्कुल वो है कोई मशीन, वो कोई तो एक काम करे ना यार, ग्राउंड के लिए कुछ तो काम करे। ग्राउंड के अंदर की दूसरी बात ये देखिए, दुनिया में ना जो अच्छे सिस्टम है ना, जहाँ पे वहाँ पे मशीनरी काम करती है, ठीक है, वो जो ग्राउंड्समैन होते हैं ना, उनको बड़ा सुकून है। अब विकेट सुखानी है तो ला के खड़ी कर दो बीच से मशीन, आप वो खुद ही वार्म होगी, सब कुछ होगी, वो पानी खींच लेगी, गर्म करके सब खत्म कर देगी, ठीक है। उसके बाद वो जो विकेट बनाते, क्या बोलते हैं उसको? क्यूरेटर्स? नहीं, पिच जो बाहर से लाते, मेरे ज़हन से निकल गई, विकेट ला के लगाते हैं। ओहो, एनीवेज यार न्यूजीलैंड के अंदर कौन सी पिचेस यूज होती है? अच्छा, वो ड्रॉप इन पिचेस जो हैं वो बनाते हैं हम, वो हमारा मतलब लाए तो थे हम रमीज राजा के दौर में, हम कुछ कर लाए ड्रॉप इन हुआ उसका, वो मट्टी में मिल गई। पूरा एक मशीन इंतजाम सब कुछ होता है। हो सकता है शायद आप सारे सोच रहे हो तनवीर भाई कितनी दूर चले गए आप, इधर तो कवर्स भी नहीं आ रहे, ठीक है ना, कवर्स भी नहीं आ रहे, तो भाई ये बातें करना जरूरी है। हम बहुत आगे, हमारी जो क्रिकेट है वो बहुत कंट्रियों से बहुत पहले की चल रही है, वो कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ पे जा रहे हैं। लाइक इन्होंने अभी बांग्लादेश की मिसाल दी, मतलब क्रिकेट उसमें हमारा मुकाबला तो कोई नहीं है ना, फाइनेंशियली भी देख ले, वैसे भी तो यार ये चीजें आपने ग्राउंड कर दी है, सब कुछ कर दी है, आपका ना कवर्स नजर आते हैं, ना कोई रोलर्स कोई तरीके के नजर आते हैं, वही पुराने चल रहे हैं भाई, वही सिस्टम चल रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। जो वेदर है अब्दुल गफ्फार भाई, जो जो पाकिस्तान का वेदर है, आप लाहौर के वेदर को भी जानते हैं। सारे मैचेस तो शाम के होते नहीं है, दिन के मैचेस भी होते हैं। चले अभी बारिश हो रही है, बट इमेजिन 2:30 बजे का मैच, लाहौर की गर्मी, और आप चाहते हैं खुली छत के नीचे क्राउड को बिठाना। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। सो ऑन गोज, आपने इस्लामाबाद की भी छत उड़ाई है, राइट? तो आप जहां अब आप इंग्लैंड में हटा दें छत, उनको वैसी सन बेदिंग चाहिए, दे वुड वांट लॉट ऑफ सन, राइट? बट वी कांट हैंडल। मुझे लग रहा है कि पीसीबी का कोई मुआहदा हुआ है शायद कि विटामिन डी जो है ना, पाकिस्तानी अवाम को जबरदस्ती पहुंचानी है। आप ठीक कह रहे हैं, आप 2 बजे की बात करें, कराची में जब गर्मी शुरू होती है 100%, तो आप 4-5 बजे भी नहीं बैठ सकते। 4-5 बजे का मतलब क्या सादिया, कि आपको घर से निकलना पड़ेगा मैच से पहले, 1 घंटे पहले आप निकलोगे, थकोगे, पहुंचोगे। तो आप सोचें ज़रूर इस बारे में। आपकी ये रिनोवेशन, चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हो गई, उससे पहले आपने 11th आवर पे सारा कुछ ये कंप्लीट किया। चलें, शुक्र है कि हमारी लाज रख ली, सब ये रेनोवेशन हो गई। बट कराची स्टेडियम की रेनोवेशन अब आपने शुरू की है जी, ये जस्ट 1 महीने पहले। जब अभी हम रमज़ान के अंदर जब PSL ट्रॉफी लॉन्च हुई, हम जब वहाँ गए तो देखा जी कि सिर्फ रूफ हटा दी गई है, वो जो आपकी थी ना टेफ्लॉन की सारी, वो हटा दी है बस। सिर्फ ये तो क्यों हटा दी आपने? और मेरा तो सवाल ये है कि जब PSL आपका फैसल आ रहा है, टेफ्लॉन की मेरा सवाल ये है कि जब PSL आ रहा है आपका, तो आपको अभी ये करने की जरूरत क्या थी? टेफ्लॉन की जब बात करें ना सर, जब टेफ्लॉन लगाया था तो उसको भी बहुत सेलिब्रेट किया था, याद है आपको कि यार ये क्या, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, उस पर याद रखिए, वो टेम्परेरी और कम पैसों वाला तरह से कहा कि इसको चलें करना है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर आपने PSL कराची में इवेंचुअली हो भी रहा था और अब तो पूरा आधा कराना पड़ गया, आपको तैयार होना चाहिए था ना। आपने कैसे फैसला कर लिया कि आप पहले ही छेड़ दो उसको? आप लोगों को वहां पर मैच एंजॉय करने देते, सारे सामने मुझे बात बताए ना, आवाम बैठी हुई है, वो जो जंगले हटाए उन्होंने, जी, वो क्या, वो जो हटाने थे वो हटा दिए, तो दूसरे लगाए, वो क्यों लगाए? जब रेनोवेट हो रहा था चैंपियन ट्रॉफी के दौरान, तो वो जंगले अब जो लगाए वो क्यों लगाने की जरूरत थी? वो नहीं लगाते आप, जैसे आपने लाहौर के अंदर छोड़ दिया है, ओपन कर दिया, तो छोड़ देते, आपने बिला वजह का वो खर्चा किया। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में आपको एक वजह बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, कि उस वक्त आपके बोर्ड में चेंजेस बहुत हुई थी बिफोर मोहसिन नकवी साहब ज्वाइन द PCB। इस वजह से डे टू डे अफेयर, आपको याद है ज़का अशरफ, उससे पहले नजम सेठी, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में रहती रहीं क्योंकि आपके पास अथॉरिटी नहीं थी। बट अब तो मतलब बोर्ड को कंसिस्टेंसी मिली हुई है ना, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी प्लान होनी चाहिए। और ये जो मैंने से कहा ना कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि 7:15 बजे आपके बारिश खत्म हो गई और 9:45 तक आप सिर्फ वेट आउट फील्ड देखें ना। बात ये है कि सारे मामले में वो ग्राउंड जिसको सब क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो कि पेशावर का था, वो बाजी ले गया। अब आप ये पूरा नेशनल T20 करा दिया। ये सोचें ये इंटरनेशनल मैचेस जिस ग्राउंड में होते हैं,
ठीक है, या PSL लीग जो हो रही है ये हालात है। अब सोचो डोमेस्टिक क्रिकेट के क्या हालात होते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट नीचे होती है उसके क्या हालात होते होंगे, उसके ग्राउंड तो हमने देखे हुए हैं। जो हालात जब बारिश हो जाए या जो भी मसले मसाइल, जिस तरह वहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह वो टैलेंट ऊपर आ जाता है अपनी मेहनत करके, अपने बलबूते पे खेल खाल के जैसे भी आ जाता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में बारिश होती है, पता ही नहीं चलता मैच दोबारा होगा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब वेदर की बात करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में वेदर का पता ही नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद सोने पे सुहागा टूर्नामेंट चल रहा है, उसके दौरान कभी T20 रख देते हैं, कभी प्लेयर्स बुला लेते हैं, कभी एकेडमी चले, कोई सर पैर नहीं है किसी चीज का। इवन फैसल कोई सर पैर नहीं। आपके नेशनल स्टेडियम के अतराफ जो आपके दोनों बड़े ग्राउंड है, ओवल ग्राउंड कहलाता है और एक जो अकेडमी आपकी, हम सब ने देखी, मैच देखने जाते हैं, कितना उसको यूटिलाइज आप कर सकते हैं। इतना बड़ा आपका शहर है, सूबा इतना बड़ा है आपका, दुनिया कराची मतलब न्याज स्टेडियम हैदराबाद अब तक आपका ऑपरेशनल नहीं है। इस पूरे सूबे में एक इंटरनेशनल स्टेडियम है लिटरली, उसकी दोनों ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं, आप उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? भाई मैंने कोई उसके अंदर कोई चीज नहीं हो सकती। मैंने इसकी हमने तो इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल सुने, मैंने इसकी मिसाल एक जगह आप क्या ड्राइविंग करने के पूछे किया था ना हमने। मैंने हम सबने किया। मैंने इसकी मिसाल एक जगह पे दी थी। मैंने ये बोला था कि जब आप 2 फ्रेंचाइजीज ले रहे हैं ना, कौन सी लेनी थी? जो आपके 5-6 नाम थे आपके, ठीक है ना, पिंडी था, सियालकोट था, हैदराबाद था और एक दो नहीं उसमें गिलगित भी था, मुजफ्फराबाद, ठीक है, ये 5-6 नाम भी था, ठीक है। तो मैंने एक बात की थी, मैंने बोला था कि जब भी कोई ये PCB ये कह दे फ्रेंचाइजीज के ओनर को, जो भी जिसके हाथ में भी टीम आ गई, ठीक है, मैंने ये बोला था कि जो भी टीम ले और जो टीम खरीद लेता है, और ये जो 5-6 नाम हैं इनमें से 2 नाम वो चूज करे जिसके ग्राउंड्स भी हों। सही, ठीक है। अब हैदराबाद का ग्राउंड है, सियालकोट का ग्राउंड है, ठीक है, तो आ तो गए, लेकिन इस वजह से मैंने बोला था, मैंने चले ग्राउंड्स हों, इस साल नहीं अगले साल डेवलप करें, उस पर काम करें। भाई ये भी आपकी फ्रेंचाइजीज का काम है, बिल्कुल, ठीक है। अगर आप ये मैं बताऊं, ये फ्रेंचाइजीज को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर हमारा प्रॉपर एक सिस्टम होता, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि पूरे जितने भी ग्राउंड्स हैं इसके एसोसिएशंस के, सिटीज के, वो सारे PCB के अंडर में। अगर सारे नहीं हैं, लाहौर उनके अंडर में है, एक आध और ग्राउंड जो है वो PCB के अंडर में, बाकी इंतजामिया वहाँ की उनके पास है। तो अगर ये सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर में ये सारी चीज़ें होती, तो फिर जो कमाई थी वो सारी एसोसिएशन ने करनी थी, सारा पैसा उन्होंने करना था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चुप करके बैठ जाता, वो कहता भाई हम आपकी हेल्प उस वक्त करेंगे जब आपके पास कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब ये एसोसिएशन आपकी है, आप चलाएं, आप स्पॉन्सर लाएं, आप टूर्नामेंट कराते हैं, जो भी करें, पैसा दे रहे हैं, प्लेयर्स को दे रहे हैं, दूसरा दूसरी कंट्री में होता है। बाकी जो इंटरनेशनली मसले मसाइल है वो हम, या जो खर्चे हैं वो PCB सब कुछ करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये है कि अगर ये सिस्टम होता ना सारा, तो फ्रेंचाइजीज के ओनर को ये सारे ग्राउंड की तरफ देखना, इधर देखना, उधर देखना, वो कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो ये सोचता कि मैंने इतना पैसा लगाया है, अब मैं ग्राउंड्स पे भी लगवाऊंगा, ये सब कुछ करूंगा। तो मसले मसाइल यहाँ पे बहुत हैं, मसले मसाइल बहुत ज्यादा हैं, और मसले मसाइल ऐसे हैं कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। और हम कह रहे हैं कि कब PSL की, जब हम बात करते हैं 11th एडिशन की, हम क्रिकेट को गैर अप करेंगे, क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। अब तो ऐसा हो गया है कि वी जेन्युइनली वांट टू टॉक अबाउट जस्ट क्रिकेट एंड नॉट एनीथिंग हैपनिंग अराउंड क्रिकेट। वेल, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम इसी बारे में मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। ये जो आप मेरी हंसी देख रहे हैं, We need to take a break. आप देख रहे हैं खेल का जो स्पेशल, क्योंकि स्पेशल बात इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं, बल्कि हम कल तक वेट करें। अब जब बात चली कर ही लेते हैं, मैं आपकी इजाज़त से कर लूँगा ये बात, कर लूँगा। I really want to speak. या चले, ये भी ठीक हो गया। नो, एक्चुअली व्यूअर्स नीड टू नो कि हमें कौन सी बात के ऊपर हंसी आए जा रही है और हम उसे रोक नहीं पा रहे एक्चुअली। अच्छा फैसल, बाय द टाइम, शुड आई कंटिन्यू योर क्वेश्चन दैट यू वांटेड रियली? आई कैन गेट क्लोजर टू, या पीटर सिडल जो है, उन्होंने एक बात की थी कि भाई मुझे ना या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पीटर सिडल ने ये कहा था कि मेरा नाम भी जो है ना यहाँ पर चचा रख दिया गया, तो मैं फौरन चचा बन गया हूँ।
और इफ्तिखार का तो जो नाम है हम जानते हैं, फिर इफ्तिखार का उसके ऊपर नहीं जवाब आया, बट उनकी एक जनरली एक जैसे सोशल मीडिया पर बातें चल रही होती हैं तो पता ये चला कि इफ्तिखार ने ये कहा है कि मुझे मोइन अली ने कहा है कि भाई अगर तुम बाहर किसी और मुल्क में क्रिकेट खेल रहे होते ना तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। तो अब हाँ, तबरेज शम्सी भी उनको ये कह रहे हैं, तो अब मतलब फैसल की हंसी नहीं रुक रही इस बात के मतलब नहीं, फैसल की हंसी तो इस वजह से रुक रही ना कि मेरे ख्याल उन्होंने टैलेंट के हिसाब से बात की कि तुम्हारे अंदर जितना टैलेंट है तुम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। मेरे हिसाब से टैलेंट की शायद बात, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो शायद फैसल इस वजह से हंस रहे हैं कि वो टैलेंट यहाँ थोड़ा सा शो कर लेते, आधा ही कर लेते तो शायद पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। देखिए पीटर सिडल को जो चाचा बोला गया ना, हर प्लेयर, कोई भी प्लेयर किसी भी लीग में किसी कंट्री में जाके खेलेगा ना, वहाँ पे कोई ना कोई निक नेम रख दिया जाता है, ठीक है, कोई ऐसा नाम रख दिया जाता है, उस नाम से पुकारते हैं उसको, जी जी जी, ठीक है ना। तो हमारे लोगों ने चाचा इस वजह से उसका नाम रख दिया क्योंकि वो 41-42 साल का है जी, ठीक है। वो देखने में भी चाचा तो लगता ही है, उसकी एज भी उसको देखने में भी बड़ा लगता है, सही है। तो ये वजह है, तो उसने तो ये लोग तो एंजॉय करते हैं कि यार इस किस्म की जो है वो चीज़ें हो गई हैं। बाकी पाकिस्तान के हिसाब से जो उसने इफ्तिखार की बात की है तो इसमें तो सही है, क्योंकि इफ्तिखार को तो अपने लोग काफी टाइम से चाचा एक सवाल है मेरा तनवीर से, बड़ा खतरनाक अंदर की बात है, मुझे आपसे सवाल करना है कि एक्चुअली मोइन ने ये बात सार्कास्टिकली की होगी या सीरियसली ही मीन इफ ही हैज सेड सो? मैंने सच्ची बात है वो इंटरव्यू सुना नहीं, मेरी नजर गुजरा नहीं, मतलब देख के पता चल जाता है कि वो किस हवाले से बात हो रही है। लेकिन मैं तनवीर से ये जरूर पूछूंगा, पीटर सिडल की इन्होंने बात की 41 ईयर्स की, तनवीर आपका और पीटर सिडल का कोई 5-6 साल के फर्क होगा? नहीं, वो कम से कम असली वाला, हाँ, वो कम से कम मेरे से रिस्ट वाला 7 साल छोटे हैं। 7 साल छोटे हैं, 3-4 साल का फर्क होता है। मुझे लगता था तनवीर अहमद ने ना कुछ दिनों में सोचना था यार कि अगर पीटर सिडल खेल सकता है ना तो व्हाई नॉट मी, और शायद मैं जो है ना वो जाके दौड़ लगाऊं। मैंने तो क्रिकेट छोड़ दी, ये खैर मजाक की बात हो रही है। 36 की एज, आज क्या करें और कोई बात नहीं, 36 की एज में मैंने ना क्रिकेट छोड़ दी थी। जी जी जी। और मैंने जब क्रिकेट छोड़ी थी ना उसके 2 साल के बाद PSL स्टार्ट हो गया था। जी जी जी, तो अगर मैं खेलता रहता तो शायद PSL के 2-3 सीजन तो हम खेल ही जाते। हाँ, लेकिन खैर हमने उस वक्त छोड़ दी। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इस एज में 41 की एज में आप फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। उसके बाद वो जो ग्लिसन है इंग्लैंड के, वो भी 38, जी बिल्कुल, वो भी 38 के हैं। तो ये लोग उस दिन भी शायद हमने यही बात की थी, इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में इनके सिस्टम में एज वेज का कोई चक्कर नहीं है, फिट हैं तो खेलते रहते हैं। लेकिन मैं दोबारा आ गया हूँ, 1 मिनट। नहीं, आप वो चाचा वाचा की बात हो गई हमारी। नहीं, ये जाती है, कुछ नहीं लेके आएंगे? नहीं तो लेकर आए, लेकिन हंसी क्यों आई जा रही है फैसल को? नहीं, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि मैं देखता हूँ ना अपने, आई एम सॉरी तनवीर भाई, मैं आपको काट रहा हूँ, मतलब नहीं, कोई मसला नहीं है। मेरे अंदर उस हंसी के पीछे एक दुख था जब मैंने ये इंटरव्यू सुना इफ्तिखार अहमद का कि मुझे, अच्छा, ये इंटरव्यू हमने भी नहीं सुना, हमने आपकी बात को हमने आपकी बात पे एतबार करके इतना बोल दिया। I'll send it to you। हाँ, हम देखेंगे उसको, मैं आपको सेंड करूंगा, and we'll play it tomorrow guys, प्ले भी कर देंगे, बेफिक्र हो जाए। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे फला ने कहा कि मैं यहाँ होता तो वहाँ होता, वहाँ होता तो वहाँ होता, यहाँ होता तो वहाँ होता। आप यकीन करें कि किसी, मैं फर्स्ट क्लास तो बहुत ऊपर की बात है, मोहल्ले के बच्चे को भी आप यूँ खड़े हो ना और ये फुल टॉस दें, वहाँ फेंकेगा जहाँ नज़र भी नहीं आएगी। वो मुझे वर्ल्ड कप का दुख जो ना भुलाए नहीं भूलता, जसप्रीत बुमराह की फुल टॉस पे आप कैच दे बैठे थे पीछे। असल में हुआ पता क्या है, और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जहाँ पे हमारे दिल टूटे हैं। उसकी वजह, तो कोशिश करें, कोशिश सिर्फ इतनी करें भाई, वो बात करें जो समझ में आती है। देखिए उसकी वजह पता क्या है, मैं बताता हूँ उसकी रीज़न क्या है। जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मोइन अली भी अब लीग्स वगैरह खेलने लग गए हैं, इफ्तिखार भी कहीं ना कहीं उसी टीम में होंगे लीग्स वगैरह में, ठीक है ना। तो जाहिर बात आपस में गपशप होती रहती है और लीग्स में इफ्तिखार परफॉर्मेंसेस देता रहता है कहीं ना कहीं। हमारे बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो लीग्स में बड़े चैंपियन है, ब्रेडमैन है सारे, लेकिन जब पाकिस्तान टीम में आते तो देखना 7-7 दफ़ा कमबैक हुए हैं उन लोगों के, जो लीग्स में चैंपियन बने हुए सारे। अच्छा, आप लीग की बात कर रहे हैं, मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, इफ्तिखार का इवन चूँकि वो नहीं, उनको ज़्यादा मौके मिले मेरे ख्याल में, जितने मिले 28 मैचों में, फिर भी 38 का एवरेज है उनका ODIs में, और हमने उनको ड्रॉप किया हुआ है। ODIs बैड एट ऑल। और T20 की हद तक ऑब्वियसली उनके 66 T20 हैं, 24 का एवरेज है, 129 का स्ट्राइक है, दैट आल्सो नॉट बैड आइदर। लेकिन हम लोग हैदर अली की बात करें, दिल की बात करें, ये मुझे बताएं, नहीं मिले। ये मुझे बताएं, वनडे की आप कितनी इनिंग्स उठा के देखे T20 में?
इफ्तिखार साहब कहते हैं मुझे मौके नहीं मिलते। भाई आपको जब मौके मिलते थे, इतने इतने ओवर्स बाकी होते थे, तो आप क्यों शॉटे मार के आउट होते थे भाई? आप लेके चलो ना। अहमदाबाद में इंडिया के अगेंस्ट कुलदीप यादव को रैश शॉट मारते हुए आउट हो गए। आप लेके चलो मैच को, आप क्यों नहीं लेके चलते भाई? किसने बोला है कि अगर 8 ओवर 10 ओवर 12 ओवर बाकी है तो आप जाके वही 6 नंबर 7वें नंबर वाली क्रिकेट खेलें? एक ही सेलेक्टेड शॉट, एक ही कॉर्नर उधर। तो मेरे ख्याल मुझे एक बात बताएं, हमारे इस किस्म के प्लेयर जो है ना, वो मैं आपको 8-10 प्लेयर गिना दूं जो 6 7वें नंबर पे खेलते हैं। अब उसी कैटेगरी में मैं कभी कभी सोचता हूँ इरफान नियाजी ना आ जाए कहीं, मैं कभी कभी सोचता हूँ अब्दुल समद ना आ जाए, ठीक है, ख्वाजा नाफे को आप गलत नंबर पे खिला रहे हैं, उसको ओपन, वो भी कहीं इसी कैटेगरी में ना आ जाए, ठीक है। हसन नवाज को आपने 6 7वें पे भेजने की कोशिश की थी, अब आप उसको आहिस्ता आहिस्ता 4थे नंबर पे लेके आ गए, वो भी बिल्कुल वो। अब ये जो हमारे जी हाँ, ये जो हमारे ये 6 7वें नंबर के प्लेयर है ना, इनको गेम सिचुएशन समझने की जरूरत है, ठीक है ना, कि मतलब किस तरीके से हमें जो है वो खेलना है। तो इसका मतलब ये नहीं है 6 7वें में 10 ओवर बाकी आप जाके मार के आउट हो जाते हैं। इसमें एक चीज ये मसला भी है कि शायद भैया हमारी गलती भी है कि हम पीएसएल जैसे टूर्नामेंट से पाकिस्तान टीम के मसले हल करने की कोशिश करते हैं। गलत है ना, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। और अगर करते भी हैं तो अब तक हमें कोई मिडिल ऑर्डर तगड़ा, मैं 6 7वें की बात ही नहीं कर रहा बॉस, 6 7वें तो आते आते 6 7वें पे तो आते आते फिल्म खत्म हो रही होती है और हमें पता नहीं होता कि रांझा हीरो था कि हीरोइन थी। मसला आता है मिडिल ऑर्डर में। अभी तक मिडिल ऑर्डर का कोई, गफार भाई आपकी नजर से कोई सॉलिड प्लेयर ऐसा निकला हो जो मिडिल ऑर्डर का हो, मिडिल ऑर्डर में ही खेल रहा हो? देखिए, मिडिल ऑर्डर में आपने बहुत अरसे से किसी को कंसिस्टेंट चांसेस नहीं दिए। आपने 3-4 साल पहले 2-3 प्लेयर्स आपको मिले थे, जैसे मुझे याद है इफ्तिखार, खुशदिल, आसिफ अली सिर्फ T20 के हद तक, कुछ वनडेज भी खेले, और उसके साथ आपके हैदर अली थे। ये सारे आए गए, उसके बाद अब दूसरा काम हो रहा है, अब आप ओपनर्स को नीचे देने शुरू हो गए हो, लेकिन आपने फिर भी हसन नवाज को वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप कर दिया। यार, अब इन्वेस्टमेंट करते हो और मैच फिनिशर जो है ना, वो हर उसकी एवरेज नहीं होती। इफ्तिखार पे खुशदिल शाह पे इन्वेस्टमेंट क्या, आसिफ अली पे इतने मौके मिले नहीं, इनको मौके मिले, लेकिन खुशदिल शाह को तो ठीक-ठाक मौके मैं अभी ये बात कह रहा हूं, खुशदिल शाह को तो खुशदिल शाह ने ज्यादा मैचेस नहीं खेले। आसिफ अली ने जन्नत को छक्का मार दिया था, उसके बाद रिमेंबर दी नेम, आजम खान, उसके बाद क्या हुआ फिर? आजम खान को हसन नवाज के साथ आपने क्या किया, चले मुझे बताएं। वो तो चले बात पुरानी हो गई, लेकिन ये जो आप मोहम्मद हारिस को आपने सेंचुरी भी बनवा दी, उससे सारा कुछ कर दिया। आपके कोच ने, माइक हसन ने, एक नई रवायत शुरू की है कि वो अपने प्लेयर्स की जो वीकनेस है ना, वो बयान करके उनको ड्रॉप करके बोलते हैं मैं मूव ऑन हो गया हूँ। मोहम्मद हारिस को उन्होंने ऊपर से नीचे किया, उसका स्ट्राइक रेट और एवरेज खुद में बता रहे हैं मीडिया को, भाई मैच फिनिशर की कभी एवरेज नहीं देखी जाती, उसकी एबिलिटी देखी जाती है कि क्या वो छक्के मार सकता है, क्या वो मैच फिनिश कर सकता है। अगर अपने उसकी एवरेज मेंटेन करनी ना, उसको टॉप ऑर्डर में भेजो। आपने हसन नवाज, हारिस और फिर इरफान नियाजी, इन तीनों के साथ यही काम किया। आप किसी को एक को तो रखो भाई, आप किसी एक को तो कंटिन्यू करो। अगर आपने उसको सेलेक्ट कर ही लिया है, अब आपने तीनों को बाहर कर दिया और आप फिर आगे करें, उस्मान खान, तनवीर फिर आगे वर्ल्ड कप में, उसके बाद फिर आप बाबर को नंबर 4 पे ले गए, उसके बाद आपने नीचे शादाब खान को ले आए अचानक से। वो तो कैसे हो सकता है? हमारी दुखती रग, देखें शादाब खान हमारी दुखती रग है, तो उस पे हम करेंगे डिस्कस। अभी इस्लाम भाई ने पता क्या लिखा है ट्वीट पे, पेशावर ज़ल्मी आप बच गए, और मैंने ऊपर ट्वीट पर पता क्या जवाब दिया, हेड टू हेड पता क्या है, 26 मैच हुए, 13-13 दोनों जीते हुए हैं। भाई पहले गूगल तो कर लो यार भाई, पहले गूगल कर लो। आप जितने प्लेयर्स आपने देखे, आपने पहले रिसर्च मेहनत नहीं है, लेकिन ट्वीट करने से पहले कर लो। इन्होंने खुशदिल शाह का नाम लिया, इन्होंने इफ्तिखार का नाम लिया, इन्होंने आसिफ अली का नाम लिया। ये 3 प्लेयर ऐसे थे, इनके नंबर्स नीचे के ही थे, इनको पूरे मौके मिले, ऐसा नहीं है इनको मौके नहीं मिले। जी शॉट मार के जल्दी आउट हो रहे हैं, सिचुएशन समझ नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद ओपनर्स की इन्होंने बात की, आपने 8-8 ओपनर रखे हुए, अभी उन्हीं ओपनर्स को आप मिडल ऑर्डर में खिला देते हैं। जो इन्होंने अभी बात की, मिडल ऑर्डर है किधर? अच्छा, मिडल ऑर्डर वही जो इन्होंने अभी बात की ना, मिडल ऑर्डर हम पीएसएल से ढूंढ रहे हैं। हम मिडल ऑर्डर 4 डे क्रिकेट और डोमेस्टिक की 1 डे क्रिकेट से हम मिडल ऑर्डर नहीं ढूंढ रहे, ठीक है ना, कि यार चलो वहाँ का लड़का जो है तीनों फॉर्मेट खेलता है, बेशक वो T20 भी खेलता है, 4 डे भी खेलता है और ODI भी खेलता है, वो जो तीनों फॉर्मेट खेलता है डोमेस्टिक क्रिकेट, वहाँ से हम कोई मिडल ऑर्डर निकालें। अच्छा, मैं एक चीज़ मानता हूँ, चले जी आपकी क्रिकेट बदल गई है, आप T20 PSL से लड़का ले लें, ठीक है, आप कहते हैं जी पहले नंबर से लेकर 8वें नंबर तक आजकल की जो क्रिकेट हो रही है वो छक्के वाले चाहिए, लेकिन हम ODI क्रिकेट के अंदर भी PSL का लड़का उठा के मिडल ऑर्डर में ले आते हैं, ठीक है, और वो भी सारे ओपनर्स हम मिडल ऑर्डर में ले आते। भाई जो लड़का 4 दिन की क्रिकेट डोमेस्टिक में खेल सकता है, वो जो 1 दिन की खेल सकता है, वो वनडे में वो लड़का खेल सकता है और वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकता है। आपके पास सऊद शकील का इतना अच्छा ऑप्शन है, आपके पास कामरान गुलाम का इतना अच्छा ऑप्शन है,
आपके पास तैयब तायर का इतना अच्छा ऑप्शन था। ये क्या है मतलब, यानी इनके परफॉर्मेंसेस हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। आपने सिर्फ 2 जो 4 मैच में मजे चखाए आपने, आप लोगों ने ये फारिग ने पाई। अपनी मर्जी के प्लेयर्स को आप 50-50 70-70 मैचेस के चांसेस दे रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे भाई। मैं इसीलिए तो कहता हूं ना यार, इनको हम लेके तो कोचेस को आ जाते हैं, ये क्या करते हैं, मिडिल ऑर्डर का प्लेयर मिडिल ऑर्डर में ही खेलेगा, इसके अलावा नहीं खेल सकता। ठीक है जनाब, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। कुछ शरद पार से भी चीजें आई हैं और वो डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। क्या है अंदर की खबर जानिए एक ब्रेक के बाद। इस शर्त के साथ कि कल बारिश ना हो, अब कल के मैच की बात कर लेते हैं। और कल फाइनली एक मैच होने जा रहा है और वो ऐसी टीम के लिए मैच होने जा रहा है जिसका जीतना बहुत जरूरी है। इट्स पेशावर वर्स सॉरी अभी तक मैं पेशावर में घुसा, हैदराबाद अभी तक मैं घुसा हुआ पेशावर में यार। चल भाई हैदराबाद वर्सेस मुल्तान यार, मेरे सामने स्क्रीन पे भी चल रहा है, लेकिन देखिए मैं कितना दिल बर्दाश्ता हूँ हैदराबाद से। इसलिए दिल बर्दाश्ता हूँ क्योंकि आई वॉज वेरी हैप्पी जब अनाउंसमेंट हुआ कि यार शर्जील हैं। मैं उससे ज्यादा और भी खुश हो गया जब मैंने देखा कि शर्जील बड़ा ही, लेकिन कल हम बात कर रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे क्या, जो आप कह रहे थे कि यार हो सकता है शर्जील खेले मिडिल ऑर्डर में हो। किसने बात की? मुझसे ऐसी बात नहीं हो सकती आपकी वो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर ही नहीं है। ये शायद बात नहीं हुई थी, बट शर्जील में खेलने के चांसेस हैं ना, कल नहीं है। ये बताइए नहीं, मेरे ख्याल में जो टीम सेलेक्ट की है, मैच करवा दो। फैसल बहुत परेशान है फैसल भाई को ना मैच की अशद जरूरत है। देखिए कल मैच जो मुल्तान सुल्तान का एक मैच वो जीते हुए हैं, और इसके साथ साथ जो हैदराबाद की टीम है, हम सब ने एग्री किया, मैं बाकी लोगों को भी सुन रहा हूँ, सबको ये लगता है कि इस टीम का ऑक्शन ही ठीक नहीं हुआ। तो बिग पॉइंट टू प्रूव फॉर देम। नहीं सीरियसली, अगर आप देखें इनकी टीम में हसन खान के अलावा शयान जहांगीर, ग्लेन मैक्सवेल आई नहीं, सीधी बात है वो आखिरी 5 मैचों में आएंगे। आप बात करते हैं आसिफ महमूद की, आप बात करते हैं हमाद आदम की, सर क्यों नहीं आए? सर उनके आखिरी 5 मैचों की बात हुई है, मेरे पास तो ये खबर है कि वो आखिरी 5 मैचों के लिए आएंगे। को आप देखें, जब शुरू के 5 मैच सर मानस लबोशेन को आप देखें, सर इस टीम में दुआ करनी चाहिए हैदराबाद के ऑनर्स को भी, उनके फैंस को भी, कि ये जो उनके पास एक्स फैक्टर है, साइम अयूब, मास सदाकत, उस्मान खान, ये तीनों में से 2 ना कोई वैसी परफॉर्मेंस दे रहे जैसे ल्यूक रॉन्की ने एक दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड को तन पूरा टूर्नामेंट जितवाया था। अगर सर ये टॉप 3 नहीं चले, बहुत मुश्किल में आने वाला है हैदराबाद की, मेरी प्रेडिक्शन है। 12 करोड़ का बिका हुआ है सर, 12 करोड़ रुपए ना खिलाड़ी को मिले, सामने को नहीं मिले। आप 12 करोड़ के बिके हुए और आप शो कर रहे हैं। आज की प्रैक्टिस सेशन था, शायद आप बारिश में भी प्रैक्टिस दिखाएं प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिखाएं यार, आप ऐसे दिखाएं। साइम अयूब ने आज बारिश में भी प्रैक्टिस की है। किस चीज की? बॉलिंग की? नहीं अच्छा बैटिंग की। देखिए डेडिकेशन है ना यार। अच्छा इससे अंदाजा हम लगा रहे थे कल भी हो सकती है। क्या सोच रहे हैं? 12 करोड़ के बाद मैच बारिश में करवाया भी जाएगा, करवाया भी जाएगा और मैं खेलूंगा भी और रन भी करूंगा। देखें ये जो पहली बात ये कि जो मैक्सवेल की इन्होंने बात की है, मैक्सवेल आखिरी अब हमारे पास बातें नहीं है, मुझे थोड़ी सी फिर हंसी आने लग गई है। मैक्सवेल जो आखिरी 5 मैच खेलने आएगा ना, पहला मैच जब खेलेगा ना, वो कलर करके देखेगा, हाँ यार बॉल पे कलर नहीं हो रहा, पिंक नहीं हो रही बॉल, ये फर्क आ गया ट्राउजर के ऊपर। अब अगले मैच में जो है, अच्छा उसकी मैं आपको बता दूं, लास्ट मैच के बाद क्लास हो गई थी तो ट्राउजर चेंज हो गए। लेनी है तो क्या लेने की जरूरत है, या मैं खुद ही समझ जाऊं कि क्या होना है? खुद ही समझ। दूसरी बात देखें, जब पहला सीजन हुआ था ना, और फ्रेंचाइज ने भी यही मसले मसाइल थे। किसी ने मिडल ऑर्डर सेलेक्ट नहीं किया, किसी ने ओपनर सेलेक्ट नहीं किया, किसी के बॉलिंग के मसले मसाइल थे। तो किंग्समैन के साथ भी यही मसले मसाइल है। पहली दफ़ा है, उनको नहीं समझ आ रही कि किसको ले। 2-3 क्या पहले 2-3 साल के अंदर जो लाहौर कलंदर का हाल होता था, ठीक है, उसमें क्या यही बात होती थी यार, आपने क्या स्पिनर नहीं लिया, आपने मिडल ऑर्डर नहीं लिया, आपने सब कुछ हैदराबाद जो है वो नई लाहौर क्रिस गेल ने डीपी डिविलियर्स ने लेट डाउन बहुत किया, चले नहीं। यहाँ तो अमरीकी 5-6 लोग कोटे पे आ गए ना, ये मुझे लग रहा है। तो वो जो 12 करोड़ की टीम है ना सर, उधर किंग्समैन की वही लड़की यहाँ पर है, वो 5 सीजन्स के लिए हारने के लिए या 4 सीजन के लिए, 3 सीजन के लिए तैयार बैठी है कि जी ठीक है लाहौर कलंदर्स की तरह नहीं चीजें। ये ज़हन में रख ले बात, जिसने भी फ्रेंचाइज एक दफा ले ली है ना, वो जाता कहीं नहीं है, चाहे उसके साथ जो भी हो। पहला सीजन आ रहे, दूसरा सीजन, चौथा। कि आप भी मुल्तान सुल्तान, आप भी मुल्तान सुल्तान और हम दोनों भी मुल्तान सुल्तान। बिल्कुल किंग्समैन जो है ना, किंग्समैन
वो किसी ना किसी मैच में कुछ ना कुछ तो करके दे देगी ना भाई। इतने महंगे महंगे प्लेयर्स दिए हुए हैं किसी ना किसी कुछ तो करेंगे ना यार, उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना यार, उनको ये पता है कि बॉलिंग नहीं करनी है। वेल तो जनाब हमारी प्रेडिक्शन अब सामने आ गई है और एवरीवन इज लाइक, अच्छा भाई मीनवाइल यार वो हम जब इतने दिनों से क्वेश्चन ऑफ द डे का सही जवाब सादिया आपने दिया है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सादिया मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। आपका गिफ्ट हैम्पर आप तक पहुंच जाएगा। अब आप कंटिन्यू। मीनवाइल अगर आप वो स्कोर बोर्ड तो चला दें यार, जो हमारा स्कोर बोर्ड है, मैं चाह रहा हूँ कि हम क्रिकेट तो नहीं हो रही लेकिन हमारी जो चल रही है, हम एक पेज पे आ गए हैं, तो अगर आप दे रहे तो बता दें, वरना फिर हम इजाजत ले लेते हैं। इस वक्त तो सबके चैलेंज है ना, मुंह जबानी बता देता हूँ, इस वक्त सारे 3-3 पॉइंट्स पे हैं और कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा कि फ्रंट फुट पे खेले, सब उस वक्त बैक फुट पे खेल रहे हैं। लेकिन मुझे पता है, आपको भी पता है कि गेम में ट्विस्ट तो होता ही है और मैंने ये दे दिया है। अच्छी खबर ये है कि अगले तकरीबन 2 दिन तो लाहौर में बारिश नहीं है, पर फ्राइडे फिर बारिश की पेश गोई है, तो बस 2 दिन अच्छे हैं। ओके, मतलब आप चाह रहे कि टीम चेंज कर लें, लीडर बोर्ड भी आप चाह रहे कि टीम चेंज कर लें, करें। चलो किंग्समैन ओ ये होती है बात, तनवीर भाई ने आगे बढ़ के मारा है छक्का। अब देखते हैं छक्का है, आप देखते हैं छक्का या फिर तनवीर भाई हिट पिट होगा। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल, होपफुली बात करेंगे क्रिकेट पे। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।